नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, अब महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो रिंग फिंगर होती है, इसके नीचे का जो ये भाग होता है, इसको हम सन माउंट कहते हैं। सूर्य का पर्वत यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। और जब भी सूर्य के पर्वत पर इस प्रकार के, जैसे इस हथेली में दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, आपको भी दिख रहा होगा। इस प्रकार के जब साइन बनते हैं, अब कैसे बन रहे हैं थोड़ा मैं दिखा लेता हूं आपको। ये यहां पे बन रहा है त्रिकोण, ठीक है ना। जब भी हथेली में ये त्रिकोण दिखाई दे सन माउंट पे, तो ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे लोग निश्चित तौर पे, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कला के पारखी और सिद्धहस्त तो होते हैं। और सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना ये बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित ही आर्थिक रूप से बहुत बढ़िया रहेगा। धनी होने की निशानी इसको कहते हैं। और संभव है, असंभव नहीं है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसे काम करते हैं कि करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाते हैं। चाहे पैतृक रूप से बहुत ज़्यादा निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि ये लोग पाते ही पाते हैं। और प्रैक्टिकल रूप में देखना आप, ऐसे लोगों को अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है। अपने जीवन में वाहन का सुख ये लोग प्राप्त करते ही करते हैं। और इस चिन्ह के साथ साथ अगर यहाँ पे ये स्पष्ट हो, जैसे आपका दिखाई दे रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं है, इसका मैं उपाय दूंगा, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि व्यक्ति भाग्यशाली है। कोई भी काम रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। हाँ, अपने मकान का सुख जरूर मिलेगा। और खासकर ये है, और सूर्य पे ये चिन्ह है जो मैंने बताया, तो भूमि से संबंधित चीजों में लाभ होता है ऐसे लोगों को। अगर ये प्रॉपर्टी का काम करें, बिल्डिंग एंड हाउस का काम करें, रियल एस्टेट का काम करें, तो बड़ा जबरदस्त लाभ होता है। नाव या बोट का काम हो तो बहुत अच्छा लाभ होता है। लकड़ी का काम हो, ऐसे लोग बहुत बड़े फायदे कमाते हैं, रहते हैं फायदे में। कागज का उद्योग हो तो भी ऐसे लोग अपने जीवन काल में प्रगति करते हैं, ठीक। और ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग भी जीवन में अच्छा मिलता है। भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा इनके ऊपर रहती है, ये लोग महसूस करते हैं। अच्छी प्रतिभा ऐसे लोगों के अंदर रहती है। तीव्र बुद्धि के ये लोग मालिक होते हैं। सोचने समझने की ताकत भी इन लोगों के अंदर रहती है। और ऐसा भी व्यक्तित्व ऐसे लोगों को निखर कर आता है कि जीवन में एक बार कोई डिसीजन ले लेंगे तो अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। और ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व है वो भी अच्छा खासा प्रभावशाली रहता है। महिला है तो महिलाओं का, पुरुष है तो पुरुषों का। अब दूसरा चीज देखिएगा, यहां पे देखेंगे तो ये चिन्ह यहां पे वर्ग बना रहा है, ठीक। वर्ग, ये वाला चिन्ह वर्ग बना रहा है। वर्ग का मतलब क्या है? अगर आपका सूर्य ठीक है तो आप कहीं ना कहीं अपनी जीवन काल में व्यापार करती हैं, व्यापारी होती हैं, ठीक। और उसके साथ साथ अगर ये चिन्ह भी हो, ये रेखा हो, तो क्या कहती है ये रेखा? सॉरी, ये रेखा कहती है कि आयु में बढ़ोतरी होगी व्यक्ति की,
सफलता व्यक्ति को मिलेगी ही मिलेगी, और बिजनेस करेंगी तो तरक्की को दिखाती है। ऐसे लोग बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन कमाते हैं। लेकिन ये रेखा एक कमी भी रखती है। क्या कमी रखती है? पेट के रोग देती है। कभी कभी हार्मोनल सिस्टम ऐसे लोगों के ठीक नहीं रहते हैं, तो ऐसे लोगों को स्वास्थ्य को लेके बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। शारीरिक हो तो पेट से संबंधित, और मानसिक हो तो चिंताएं नहीं करनी चाहिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ऐसे लोगों को करना ही करना पड़ता है, तब जाके स्वास्थ्य में सुधार रहता है। और खान पान का विशेष ध्यान रखना है। फास्ट फूड है, चाय कॉफ़ी है, ज़्यादा नहीं यूज करना है, ठीक है ना। और असमय का खाना नहीं खाना चाहिए। अगर कोई मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है तो दिन का खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए, और जल जितना अधिक हो सके उतना सेवन करना चाहिए। मैं तो कहूँगा आपको सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास, अगर 2 गिलास हो तो बहुत अच्छा, हल्का गर्म पानी जरूर पिएं। उसके बाद ही अन्य चीज़ें करें। यहाँ से एक रेखा देख रहे होंगे, इस तरह से आ रही है, और यहाँ पे इस प्रकार से आके एक रेखा इस पे जो है त्रिकोण वगैरह बना रही। ये त्रिकोण धन देने वाला त्रिकोण नहीं है। धन को मैनेज कैसे किया जाए, जितना आ रहा है उस मैनेज करने की कैपेसिटी को ये बताता है कि व्यक्ति के अंदर है, ठीक। लेकिन यहां पे देखो ये बिल्कुल खत्म है, तो व्यापार तो है ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि ये जितना खत्म होता है दरिद्रता को देता है, वाणी की ताकत को घटाता है, ठीक है ना। और क्या करता है? व्यवसाय को नहीं चलने देता है, बहुत ज्यादा मध्यम रहता है, ठीक है ना। जो चीजें व्यक्ति करता है उस चीज का उतना विस्तार फैलाव नहीं कर पाता है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है? हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में यूज करनी है वो चीज़ें। सुबह कुछ टाइम तक ब्रश करने के बाद 2 पत्ती तुलसी का सेवन करना है, ठीक है। तीसरा क्या करेंगे? एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, इत्र नहीं परफ्यूम। जब बाथरूम में चले जाएं, अपने स्नान वगैरह कर लें, तो स्नान करने के बाद अगर कोई एलर्जी नहीं है परफ्यूम से, तो 3 महीने तक अपने शरीर में हल्के रूप में उस परफ्यूम को यूज करना है। और 3 महीने तक अगर गुरु से कोई गायत्री मंत्र ले रखा है तो गायत्री मंत्र को करना है सुबह और शाम, बुद्ध को ठीक करने के लिए। बुद्ध ठीक होगा, व्यापार ठीक होगा, बुद्ध ठीक होगा, वाणी ठीक होगी, बुद्ध ठीक होगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बुद्ध ठीक होगा, आपका व्यक्तित्व खूबसूरत रहेगा, बुद्ध ठीक होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेंगी, बुद्ध ठीक होगा, ऐश्वर्य रहेगा। तो बुद्ध को आपको ठीक करना ही करना है। अगर गायत्री महामंत्र का विधि नहीं आती है तो किसी को गुरु बनाइए, गुरु मंत्र ले ले, ठीक है ना। हाँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं भी आपको उसकी विधि दे दूंगा, ठीक है ना। और उस हिसाब से आप 3 महीने तक लगातार करेंगे। उसके बाद जरूरी नहीं है करना है, लेकिन 3 महीने तक सुबह और शाम एक एक माला का जाप अवश्य करेंगे। लेकिन गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र ही सफल होगा, अन्यथा इसमें सफलता नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। अब दूसरा वर्ग व्यापार का मैंने बता दिया है, ठीक है ना। ऐसे लोग व्यापारी होते हैं निश्चित तौर पे, अभी तक जितनी हथेलियां मैंने देखी है। तीसरा यहाँ पे क्या बन रहा है? इस प्रकार से बनता हुआ यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है, डमरू बन रहा है। ऐसे लोगों को यश की प्राप्ति होती है जीवन में। जब ये लोग विस्तार करते हैं तो इनकी एक पहचान बनती है, ये है। अब क्या इन सब चीजों का इनको अच्छा लाभ मिल पा रहा है?
नहीं मिल पा रहा है। आगे मिलेगा, हाँ मिलेगा, लेकिन अभी क्यों नहीं मिलेगा? इसका क्या कारण है? आप खुद देख लीजिएगा हथेली की 3-4 चीज़ों को। और यही चीज़ें मैं जब जिस चीज़ को बताता हूँ ना, बड़े विश्लेषण करके बताता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते। लेकिन जब तक मैं बताऊँ नहीं ना, मुझे ये लगता है यार नहीं, ठीक ढंग से नहीं बता पाया मैं उस व्यक्ति को। मेरे को बताना चाहिए, जितना आता है, जितने मुझे दिखता है उसके हाथ में करना चाहिए। ये पर्वत देखो अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, यहाँ पे फिर उभर गया है, कोई एक साइड में नहीं है, अनबैलेंस है। ठीक है ना? और जब ये अनबैलेंस होता है, ठीक नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में आपको पूरी सफलता नहीं मिल पा रही है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो योग्यता है, जो क्वालिटी है, वो चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर के नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता आपको मिलना चाहिए, वो रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में एक चीज़ देखिएगा, अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं, जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसे में अगर आप नौकरी करने की सोच रहे हैं, तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है ये? देखिएगा, ये तब अनबैलेंस होता है जब आपके शरीर के अंदर जो शारीरिक चक्र हैं, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में न हो, तालमेल से बिखर जाएं, उनका तालमेल बिगड़ जाए, तब ये चीज़ें होती हैं। और इसका प्रभाव आपके जीवन के निश्चित रूप से तमाम आयामों पे पड़ता है। चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपके जीवन की खुशहाली हो, चाहे आपके जीवन का उत्साह हो, चाहे आपके जीवन की ऊर्जा हो, ये चीज़ें बिखर जाती हैं। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। तो इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए अब क्या करेंगे? देखिएगा, मैं 2 चीज़ें दूंगा आपको, दोनों सूर्य से संबंधित हैं, दोनों आपको विधि पूर्वक करना है अगर वास्तव में जीवन को आपने एक शानदार स्थिति में खड़ा करना है। तो इसमें 1% भी इधर उधर नहीं है, नहीं तो ये चीज़ें फलदायी नहीं होती हैं। स्पष्ट है, साफ है, क्लियर है। ठीक है? 2 चीज़ें क्या करनी है? एक दिव्य सूर्य क्रिया आप करेंगे और उसका जो प्रारूप होता है उसी प्रारूप के हिसाब से करेंगे। कोई लोग कहते हैं हम तो सूर्य क्रिया जी पहले से कर रहे हैं, इसमें क्या अलग है? उस ऑडियो को आप ढंग से सुनते ही नहीं है। क्या इसमें कहा गया है? पानी भी चढ़ा रहे हैं, कई तो कह रहे हैं हम तो गुड़ डाला है, लाल फूल डाली है, लाल मिर्च डाला है, रोली डाली है और इतने पानी चढ़ाया है, हमें तो कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, पानी भी चढ़ा रहे हैं, तो उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए? दोपहर को पानी चढ़ाएंगे? जब जब पानी भी चढ़ाओ तब चढ़ाओ ने जब भगवान सिद्ध उदयमान स्थिति में हो, सूर्योदय हो रहा हो। ठीक है ना? क्यों चढ़ाते हैं तब पानी? इसलिए चढ़ाते हैं कि जब आप स्नान करके आते हैं तो आपके शरीर में ऐसी ऊर्जा स्थित होती है कि वो पॉजिटिव ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखती है। जब आप सूर्योदय हो रहा होगा उसके सामने जाते हैं तो आप 30 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। ये है, 40 हो जाए तो तब फायदा नहीं देगा। और उस समय अगर आप पानी चढ़ा रहे हैं तो भगवान सूर्य में जो 7 चक्र मौजूद हैं, आपके शरीर के 7 चक्रों को परस्पर तालमेल मिलाते हैं वो, और उसकी विधि भी है पानी चढ़ाने की।
ठीक नहीं, क्या करना है, किस प्रकार से करना है। अगर आप केवल पानी भी चढ़ाते हैं तो अनुशासन से चढ़ाएं और कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा होगा। तो मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य जो है सूर्य जो है उपासना दे रहा हूँ। दोनों चीज़ें विधिवत तरीके से करेंगे, दोनों सूर्य की हैं। अगर आप विधिवत तरीके से करते हैं तो ये तो नहीं कहूँगा मैं चमत्कार हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि आपके शारीरिक चक्र धीरे धीरे इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ना शुरू होगा। आप प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे, आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन निश्चित ही सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी, ठीक। और जब आप ये चीज़ करेंगे तो देखिएगा निश्चित रूप से 2 सालों के बाद आपका घर का जो सपना है स्पष्ट रूप से पूरा हो जाएगा। 1.5 साल के बाद अगर आप अपने व्यापार की स्थिति में आए, व्यापार शुरू करना चाहें तो ठीक रहेगा। अभी व्यापार के स्थितियां नहीं हैं। अगर छोटी मोटी नौकरी कर सकते हैं तो नौकरी जरूर करें, व्यापार अभी आपके हाथ में नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर आप देखेंगे अपने हाथ में तो ज़्यादातर इस हिस्से में रेखाओं का जाल बहुत ज़्यादा बन चुका है। क्या बताता है? और सबसे पहला प्रभाव कहाँ देता है? ये मन पर और मस्तिष्क पे। ऐसे में निश्चित रूप से उलझन की स्थितियां पैदा होने बैठ जाती हैं। दुविधा में व्यक्ति रहने बैठ जाता है, कंफ्यूजन में रहने बैठ जाता है और जो उसकी निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती, समझ नहीं पाता क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आ जाती हैं। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, हल्के रूप में विकार आने शुरू हो जाते हैं। चौथा, इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे, बरकत की कमी होने बैठ जाती है, पैसा रुकना कम होने बैठ जाता है, धन का संचय जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं हो पाता है और कहीं ना कहीं ये दरिद्रता की ओर आपको ले जाता है। पांचवा, इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए था उस सफलता के स्तर में पलीता लग जाता है, वो माइनस की तरफ जाने बैठ जाता है। तो सबसे पहले आप इसको ठीक करेंगे। क्या करेंगे? मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं, साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। अब आपको क्या क्या करना है? फाइनली एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक सूर्य उपासना। ये तो क्रिया और उपासना हो गई। और नहाते तो आप रोज हैं, तो वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूं। इन चीज़ों से निश्चित ही आपके जीवन को सरलता, भव्यता और सुंदरता मिलेगी, सुगमता मिलेगी और इसी के लिए आप हाथ दिखा रही हैं, ठीक। अब चलते हैं अन्य चीज़ों पे। देखिएगा तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। अगर आपने नेगेटिव ऊर्जा को ठीक कर लिया, सूर्य को प्रबल कर लिया, तो बहुत कम मेहनत में आप जीवन में बहुत कुछ पाएंगे। यश पाने की इच्छा अच्छी रहेगी और नीम फेम पाने की इच्छा भी रहेगी। धन कमाने की भी ललक बहुत सुंदर रहेगी, लेकिन बुद्ध का ध्यान दीजिएगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। ये अगर तिल है तो ऐश्वर्य में कमी देता है, भोग में कमी देता है और चिंताओं को बनाता है।
जीवन में संघर्ष देता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रेखा इस तरह से जा रही है, तो जीवन में आगे चलकर चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कुछ काम करें, अच्छा जीवन व्यतीत रहेगा। आजकल आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, कल्पनाएं भी बहुत ज़्यादा कर रही हैं, मन भी एकाग्र नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अच्छी सफलता हासिल होने वाली है, ये भी बहुत अच्छा है, और कल्पना भी बहुत अच्छी करेंगी, ये भी दिखाई दे रहा है। जन्म स्थान से दूर जाकर यहाँ पे उन्नति दिखाई दे रही है, जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी उन्नति नहीं दिख रही है। करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, थोड़ा जीवन में पितृदोष भी दिखाई दे रहा है, तो इसको दूर करने के लिए जब श्राद्ध वगैरह आते हैं तो अपने पितरों के निमित्त अपने कुल पुरोहित से ज़रूर श्राद्ध करवाएं और पितृदोष से मुक्ति पाएं। बहुत सरल उपाय है और कुछ अलग से आपने नहीं करना है। बस जब जो है ये श्राद्ध वगैरह आते हैं तो अपने पितरों के निर्मित तर्पण जरूर करें, तो इससे चीज़ें बेहतरीन होंगी। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आपको अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। सुख सौभाग्य पाने के लिए आपको अपने इष्ट देव की शरणागति जाना है। आपके इष्ट देव भगवान विष्णु हैं, इनकी पूजा और आराधना करें, निश्चित तौर पे आपको अच्छा फायदा होगा। शुक्र का पर्वत रेखाओं से भरा पड़ा है, वर्तमान में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोच रही हैं, मन के अंदर की चिंताएं दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम प्रयास करने पर भी पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव अच्छा रहेगा, तो इससे चीज़ें बेहतर रहेंगे। परिवार को लेके थोड़ा सा चिंताएं दिख रही है, तो ये आगे हल हो जाएगी और आपके जीवन में ऐसी स्थितियां आएंगी कि आपके अंदर जो नॉलेज है उसकी टीचिंग तक दे सकेंगे। एक से ज़्यादा स्रोतों से आगे चलकर धन की प्राप्ति होगी, धर्म और अध्यात्म में रुचि रहेगी। थोड़ा सा जो है ये बिगड़ा हुआ है, बेवजह की चिंताएं कई बार हो जाती हैं, या कई बार कुछ ऐसी वजह बन जाती हैं जो तनाव को देती हैं, काम को लगातार अड़चनों में फंसाती है। इसके बारे में हमने बता दिया है, बुध के बारे में बता दिया है। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, आगे चलकर इसका लाभ बहुत अच्छा होगा, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और दूसरों के सहयोग के रूप में भी। अभी कम से कम 2 से 2.5 वर्षों का ऐसा समय है जो विधिवत तरीके से बहुत कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद का जो समय है वो शानदार है। जीवन को चमत्कारिक रूप से बदले, इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूँ और मैंने पहले बता दिया। वनस्पति स्नान है, दिव्य योग ध्यान क्रिया है, दिव्य सूर्य क्रिया है और सूर्य उपासना है। आप जरूर करें, आपको अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।